द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का। अभी इस बार जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। तो लास्ट टाइम हमारा फर्स्ट चैप्टर था कोल्ड वार इरा, तो अभी ये चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है। तो दैट्स वाई हमारा फर्स्ट चैप्टर अब है एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बाइपोलरिटी का मीनिंग समझना होगा कि बाइपोलरिटी क्या है। आपका फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वार जो है वो डिलीट हो गया है, बट कोल्ड वार को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोल्ड वार को समझ लेते हैं तो हमें बाइपोलर वर्ल्ड को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा हुआ 1914 से लेके 1918 तक। एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो और 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ने अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये डेट्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल आप वेरी शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार आपका होता है 1939 से लेके 1945 तक। यहाँ पे एंड हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार का। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो इसमें टू ग्रुप्स के बीच में हमारा वॉर हो रहा है। एक अलाइड पावर्स थी एंड सेकेंड एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स में यूएसए था, यूएसएसआर था एंड मनी अदर कंट्रीज। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यूएसए और यूएसएसआर इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में। अब क्या होता है कि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, तो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर थे चर्चिल। उन्होंने एक स्पीच दी, उस स्पीच का नाम था आयरन कर्टन स्पीच। तो उस आयरन कर्टन स्पीच में क्या था कि वो एक आयरन कर्टन का जिक्र कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर जो है वो इकट्ठे होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको एक मतलब एक बहुत बड़ी जीत मिलती है। अलाइड पावर्स जो हैं वो जीत जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपन कि 1945 मतलब कि जैसे ही बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के साथ साथ में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद शुरू हो जाता है। तो उसी मतभेद को लेके चर्चिल एक स्पीच देते हैं, जिस स्पीच का नाम होता है आयरन कर्टन स्पीच। तो आयरन कर्टन मतलब इन दोनों के बीच में पहले ये इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मतभेद आ रहा है। आयरन कर्टन स्पीच क्या मतलब उस चीज से वो क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो ट्रांसपेरेंसी है, इन दोनों के बीच की जो ट्रांसपेरेंसी है, बीच में एक आयरन कर्टन आ गया है और ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। तो मतलब इन दोनों की जो एक रीजन रहा इसके पीछे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी जो थी, इसके यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो हम देखते हैं कि जब दो इंसान जब आपस में उनकी सोच नहीं मिलती है, अलग अलग विचार वाले दो लोग होते हैं, स्टार्टिंग में अगर उनकी बन रही है तो आगे जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो यही रीजन यहाँ पे रहा कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वार स्टार्ट हो जाता है। इसी आइडियोलॉजिकल वार को बोला गया कोल्ड वार। तो इट्स मीन कि कोल्ड वार एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं हो रहा है, वहां पे टेंस सिचुएशन है, टेंशंस हैं, दिमाग में टेंशन है, लेकिन क्या है कि एक हॉट वार नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं किया जा रहा है, एक आइडियोलॉजी के बेस पे लड़ाई हो रही है वहां पे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। अब ये आपस में अपने आप को वर्ल्ड में सुपीरियर साबित करने में लगे हैं, एक रेस लगी है कि मैं सुपीरियर हूं और ये बोल रहा है कि मैं सुपीरियर हूं। तो यहां से हम क्या चीज देख रहे हैं कि यूएसए और यूएसएसआर टू मेजर पावर ब्लॉक्स बन के इमर्ज हो रहे हैं आफ्टर द 1945। तो टू मेजर पावर ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड। तो बाइपोलरिटी हमारी यहाँ पे मीनिंग ऑफ बाइपोलरिटी क्लियर हो रहा है कि बाइपोलर क्या था। बाइपोलर एक मतलब दो ग्रुप्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अर्थ की एग्जांपल दूं तो अर्थ में भी क्या है, टू पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जैसे यहाँ पे टू पोल्स हैं, वैसे ही दुनिया भी है, क्या हो रही है यहाँ पे आफ्टर 1945 के बाद दुनिया भी दो हिस्सों में बंट रही है, यूएसए और यूएसएसआर, टू मेजर पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं। फिर क्या होता है कि 1945 से लेके अगर आप कोल्ड वार को स्टडी करोगे तो इसका एक टाइम रहा है। तो 1945 से लेके 1991 का जो टाइम था, 1945 से लेके 1991 का जो टाइम था, इसको कोल्ड वार इरा बोला गया। मतलब ये जो टाइम है यहाँ पे कोल्ड वार चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या होता है कि 1991 में कोल्ड वार खत्म हो जाता है। उसका कुछ रीजन रहा होगा। अगर ये टू मेजर पावर ब्लॉक्स हैं तो अब 1991 तक ये टू मेजर पावर ब्लॉक्स बाइपोलर वर्ल्ड चल रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि 1991 में आपका कोल्ड वार जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑफ बाइपोलरिटी। तो एंड ऑफ बाइपोलरिटी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
हम इसमें स्टडी करेंगे कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम क्या था। तो सोवियत सिस्टम जब फॉर्म हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन था, तो क्या रीजन था, रशियन रेवोल्यूशन। जैसे नाइन्थ क्लास में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टडी किया, उसके बाद सेकंड जो आपका चैप्टर था उसमें रशियन रेवोल्यूशन था। रशियन रेवोल्यूशन होता है 1917 में, एंड देन हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यूएसएसआर, कभी बच्चे यूएसएसआर बोल रहे हैं, कभी सोवियत यूनियन बोलते हैं, और कभी कभी हम रशिया वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो हम इसको स्टडी करेंगे कि एक्चुअली व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के जब हम डिसइंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ रशिया की, यूएसएसआर की कुछ इंटरनल वीकनेसेस को स्टडी करेंगे हम, एंड देन जो मेन रीजन जिसको ठहराया जाता है, जिनको कसूरवार ठहराया जाता है, वहां के ही एक लीडर थे जिनका नाम था गोरबाचोव, मिखाइल गोरबाचोव। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, तो उन रिफॉर्म्स की वजह से एक मेन रीजन रहे वो रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो वो रिफॉर्म्स हम पर्टिकुलरली आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स में है और मैक्सिमम टाइम ये पेपर में आते हैं, तो वो हम अच्छे से उसको स्टडी करेंगे। देन थर्ड टॉपिक आ जाता है इसमें रिजल्ट। तो रिजल्ट मतलब रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो अब उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी रहे होंगे, कुछ रिजल्ट रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ये आपको यहाँ समझा रही थी तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यूएसएसआर का। तो इट्स मीन 1945 से लेके 1991 तक कोल्ड वार इरा था। तो जब 1991 में एक वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाता है, अब यहाँ पे 1991 के बाद जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इट्स मीन कोल्ड वार इरा खत्म हो रहा है, एंड ऑफ कोल्ड वार। तो ये मेन इसका जो रिजल्ट था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, क्या रिजल्ट रहा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का क्या रिजल्ट रहा कि एंड ऑफ कोल्ड वार। एंड देन सेकेंड लास्ट टॉपिक इसमें हम स्टडी करेंगे शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी क्या थी, ये ट्रांजिशन थी रशियन करेंसी की इनटू कैपिटलिज्म। तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे। एंड देन इंडिया एंड रशिया, हम रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया स्टडी करेंगे। 20 इयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को स्टडी करेंगे। उस टाइम पे रशिया और इंडिया के क्या रिलेशंस थे उसको भी स्टडी करेंगे। एंड देन करंट क्या रिलेशंस हैं, करंटली इंडिया और रशिया के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, इसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। नाउ आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी कि व्हाट इज बाइपोलैरिटी, कि दुनिया में जब टू मेजर पावर ब्लॉक्स बन के इमर्ज होते हैं तो उसी को बोलते हैं बाइपोलैरिटी। एंड यहीं से मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी कि जैसे लास्ट आपका सिलेबस था कोल्ड वार इरा, तो 1991 के बाद कोल्ड वार खत्म हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर उसमें आपका कोल्ड वार था, सेकेंड चैप्टर आपका था इसमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड थर्ड चैप्टर जो था वो था यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यहां पे ध्यान देना कि 1945 के बाद कोल्ड वार इरा स्टार्ट हो रहा है एंड 1991 में बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इट्स मीन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में अगर आप चीजों को समझोगे, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इंटर रिलेट करके अगर आप इंटर रिलेट करके पढ़ते हो तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। तो हमने भी ऐसे इसको इंटर रिलेट करके समझना है। कोल्ड वार के बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड देन थर्ड टॉपिक आपका था यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यहीं से देखो कि जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का तो सिर्फ एक ब्लॉक ही बचता है, यूएसए। तो यूएसए इट्स मीन एक ही ब्लॉक है, तो इसी को यूनिपोलर वर्ल्ड बोला गया। तो यही आपका पहले थर्ड चैप्टर था, बट थर्ड चैप्टर भी अब आपका डिलीट हो गया है। तो डिलीट नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं निकाला उन्होंने इसको ऐड ऑन कर दिया है एक टॉपिक सेकंड चैप्टर में ही। तो लास्ट में हम ये भी इसमें स्टडी करेंगे कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है, कैसे उसकी हिजोमोनी जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है ओवरऑल द वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ने से पहले अब ये चीज क्लियर हो गई है कि टू मेजर पावर ब्लॉक्स थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं यूएसएसआर को, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रहा है यूएसएसआर का। तो हम सबसे पहले जानेंगे जो आपका फर्स्ट मेजर क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या था। यूएसएसआर, तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ, तो सोवियत यूनियन।
आप इसको सोवियत सिस्टम भी बोल सकते हो और उसी को हम यूएसएसआर भी बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्रिविएशन ऑफ यूएसएसआर इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और हम साथ में इसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसको रशिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप, बहुत सारे लोगों का एक यूनियन, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप। तो मतलब वो ग्रुप क्यों बनाया गया है? इकट्ठे काम करने के लिए। यूनियन एंड सोवियत, सोवियत एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ सोवियत इज मेकर ऑफ लॉ एंड रूल्स, कानून को बनाने वाला एंड लॉज को बनाने वाला। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स समाजवाद, मतलब एक ऐसी सोसाइटी मीन्स जो रशिया की मतलब यूएसएसआर की जो सोसाइटी है वो डिमांड कर रही थी एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की। इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है जहाँ पे सभी को इक्वालिटी होती है, तो इट्स मीन सोशलिस्ट समाजवाद एंड रिपब्लिक्स, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। तो यहाँ से ये चीज हमें क्लियर हो रही है, इट्स मीन ये क्या है? यूनियन है। अब ये यूनियन स्टार्टिंग में मैंने आपको एक रशियन रेवोल्यूशन का जिक्र किया था। रशियन रेवोल्यूशन होता है, यहाँ पे एब्रिविएशन क्लियर हो गई। देन हम सोवियत यूनियन को अब स्टडी करेंगे कि ये यूनियन कैसे बनी, कब बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1917 में एक रशियन रेवोल्यूशन होता है, उस रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोला जाता है, उसी को अक्टूबर रेवोल्यूशन बोला जाता है, जिसकी वजह से ये रशिया यूएसएसआर इमर्ज होता है इन 1922 में। अब ये हम इस यहाँ पे यूनियन वर्ड यूज करते हैं, तो यूनियन मीन्स बहुत सारे, मतलब कि रशिया अकेला नहीं था, इसमें बहुत सारी यूनियंस थी। तो अबाउट 15 कंट्रीज थी, जिसमें कि रशिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्डोवा, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युवेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ये 15 कंट्रीज से मिलके ये एक यूनियन बनाई गई थी। इसी को हम सोवियत यूनियन बोलते हैं, इसी को हम सोवियत ब्लॉक बोलते हैं। तो क्लियर कि यूएसएसआर क्या है? यूनियन है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज है। अब नेक्स्ट कि हम इसको रशिया क्यों बोलते हैं? इतनी सारी कंट्रीज होने के बावजूद हम इसको रशिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज रशिया, अगर हम देखें एरिया वाइज भी रशिया जो है ये फर्स्ट नंबर पे है, एरिया वाइज फर्स्ट रैंक है इसका। अब रशिया जो है ये डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। अब जब बाकी छोटी छोटी कंट्रीज हैं उसके ऊपर एक डोमिनेंट रोल प्ले किया जा रहा है, दैट्स व्हाई कभी कभी हम इसको रशिया भी बोल देते हैं। तो हमें बाइपोलैरिटी क्लियर हो गई, सोवियत यूनियन क्लियर हो गई, यूएसएसआर की एब्रिविएशन पता चल गई। अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन। एक दिन में नहीं होता डिसइंटीग्रेशन, मतलब वो चीज टूट रही है, इतनी बड़ी एक ग्रेट पावर जो है वो टूट रही है, इट्स मीन कुछ उसके पीछे एक दिन का रीजन नहीं था, मतलब बहुत सारे सालों का कुछ रीजन होगा। सो मेनी ईयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो हम चलते हैं अब 1991 से पहले कि अगर ये एक ग्रेट पावर है तो ये ग्रेट पावर कैसे बनी, क्या था, यहाँ की हिस्ट्री कैसी थी, कैसी आइडियोलॉजी थी, जिसको मतलब ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, इसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि ये एक यूएसए को टक्कर दे रही है। वन बाय वन स्टडी करेंगे। बिफोर 1991 से अगर हम सोवियत यूनियन को देखें तो इसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं जब हम, तो हमें पता चलता है कि यूएसएसआर एक ग्रेट पावर है, एक ऐसी ग्रेट पावर है जो कि यूएसए को कम्पीट कर रही है। एंड देन अगर हम इसकी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो इकोनॉमी से हमें पता चलता है कि इसकी इकोनॉमी बहुत ही एक स्टेबल इकोनॉमी है। स्टेबल इकोनॉमी होने की वजह से ही इसमें 14 कंट्रीज जो हैं वो यूनाइट हो रही हैं। अगर इसकी इकोनॉमी स्टेगनेंट होती, डिक्लाइन कर रही होती, तो ये सारी कंट्रीज इसमें ज्वाइन नहीं होती। एंड अगर हम इसकी आइडियोलॉजी, नेक्स्ट आइडियोलॉजी, तो अगर हम इसकी आइडियोलॉजी को देखते हैं तो आइडियोलॉजी भी एक सक्सेसफुल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमने स्टडी किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, देखा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, देखा कि वहां पे यूरोप में सिर्फ सोशलिस्ट पार्टीज हैं, बट ये एक इकलौता एक ऐसा नेशन था जहां पे सोशलिज्म था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेक्निक की, तो टेक्नोलॉजी में रशिया में उस टाइम पे यूएसएसआर में एक पिन से लेके एक कार तक हर चीज वहीं पे बनाई जा रही है, मतलब वहां पे डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी और ये लोग इंपोर्ट नहीं करते थे, सब चीज अपने वहीं पे बनाई जाती थी। तो इट्स मीन हमें यहाँ से पता चल रहा है कि एक यूएसएसआर जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है। इवन कि हिटलर ने, यूएसएसआर ने हिटलर को भी हराया था। एंड कोल्ड वार के टाइम पे, कोल्ड वार को जब हम स्टडी करते हैं तो कोल्ड वार में हम क्या देख रहे हैं कि यूएसए के साथ एक ग्रेट पावर, एक इतनी बड़ी मेजर पावर जो यूएसएसआर है वो कंपीट कर रही है और बराबर की टक्कर दे रही है। स्पेस में जाने वाला फर्स्ट पर्सन भी रशिया से ही था जिसका नाम यूरी गॉर्गिन था। एंड नेक्स्ट स्पेस में फर्स्ट सैटेलाइट भेजने वाला नेशन भी यूएसएसआर ही था। सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट
तो अगर ये सब कुछ इतना अच्छा था वहां पे, इतना अच्छा एक सक्सेसफुल मॉडल था, तो क्या रीजन रहा? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन?